प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज के मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखे सुसमाचार उसका चैप्टर 25 और वर्स 13। इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। ये प्रभु की द्वितीय आगमन के विषय में है। एक उदाहरण देता है, वो एक दृष्टांत कहता है कि 10 कुंवारी थे, उनमें 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। जो मूर्ख थे वो अपने तेल, जो मसाले वो लिए थे उनमें तेल लेना भूल गई थी, और जो बुद्धिमान थी वे तेल रखे थे। और जब दूल्हा आया तो किससे भेंट किया? जो बुद्धिमान थे। वे जागते रहे और वचन क्या कहता है कि इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। सोई 5 मूर्ख भी सोई पड़ी और 5 बुद्धिमान भी सोई। लेकिन जो बुद्धिमान थी, जो बुद्धिमान कुंवारी थी, वो क्या कि अपने संग तेल लिए थे, यानी जो अभिषेक था उनमें था। जो ये मंडली को दर्शाता है, जो मंडली में पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा में वे नहीं चल रहे हैं, वे लोग सोए हुए हैं। और जैसे कि जो बुद्धिमान थी वे कुंवारी थी, वे उनमें भी विचार नहीं था, वे पाप से बची थी, और मूर्ख भी पाप से बची थी। लेकिन मूर्ख क्या किए कि अपने मसाले जो जल रहा था उसके लिए भी तेल ना लिए, और समय जब सो गए तो मसाले बुझने लगे। यानी जब हम आत्मिक जीवन में सो जाते हैं, यानी हमारा प्रार्थना कमजोर हो जाता है। क्यों कमजोर होता है? क्योंकि अभिषेक हम में नहीं होता। परमेश्वर के अभिषेक, प्रार्थना करने की इच्छा नहीं लगती, ना प्रार्थना करने की हमारी चाहत रहती है, क्योंकि आप में परमेश्वर के अभिषेक नहीं है। आप परमेश्वर के अभिषेक को नहीं मांगते। दूसरे लोग जो प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते और एक बंदा प्रार्थना करता है, क्यों? क्योंकि उसमें परमेश्वर के अभिषेक रहता है। कुछ तो है जो उसको ऊपर से मदद करता है। क्यों दूसरे लोग नहीं कर पाते? वो कर पाता है क्योंकि उसमें परमेश्वर के हाथ रहता है, परमेश्वर की अभिषेक रहता है। जब दाऊद को अभिषेक किया गया, दाऊद इधर उधर फिरता रहा, लेकिन वो परमेश्वर से जुड़ा रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, रात भर प्रार्थना करता रहा। अभिषेक का मतलब ये है कि एक प्रार्थना का जीवन, और अभिषेक आपको ये करेगा कि आपको, अगर आप गिर भी जाओ, फिर से आपको उठाएगा, फिर से आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर के और करीब ले चलेगा। अभिषेक का काम ये है। और जो मसाले, जो पवित्र आत्मा में जलना होता है, पवित्र आत्मा में चलना होता है, आत्मा में भरना होता है, कि थोड़ी नहीं है, और ज्यादा आप पवित्र आत्मा में जितना भरोगे परमेश्वर आपको उतना ही भरेगा। वो असीमित है, आप उसको माप नहीं सकते कि हमारा सोच उसकी तरह नहीं है कि हम परमेश्वर को एक सीमित की तरह सोच सकें, नहीं। और यहाँ पर सबके लिए ये है कि जब दूल्हा आएगा, यानी प्रभु यीशु मसीह आएंगे, क्या हमें जागते पाएंगे? क्या हम उस बुद्धिमान की तरह होंगे जो अपने मसाले के लिए तेल लाए हैं? क्या आप जाग रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, आपको उठा ले जाएगा? हमें ये ध्यान देना है कि जो बुद्धिमान थी वे प्रभु के भोज में शामिल हुए। अगर आप परिश्रम कर रहे हो तो परिश्रम आपके जीवन के अंत तक करो। अगर नहीं करना है तो जैसे वो 10 कुंवारी मूर्ख थी, वे सो गई थी, परिश्रम किया था, वो आई थी, मसाले उनके पास भी था, लेकिन एक छोटे से चूक, उनमें तेल नहीं था, और जाकर भी दुकानदार से मोल लाए। दाऊद का अभिषेक किसने किया था? सामुएल किया था। बहुत जरूरी है कि आपकी एक आत्मिक पिता हो जिसका आपको आत्मिक गाइड करे, आत्मिक स्पिरिचुअली गाइड करे, आपको आत्मिक बढ़ाए। शारीरिक में जैसा बढ़ना होता है, आत्मिक तौर से भी वैसा बढ़ना होता है। बहुत लोग इग्नोर करते हैं इन बातों को। क्यों? जगत की एक शिक्षा के लिए आप स्कूल जाते हैं, उसमें टीचर रहता है, तो जो आत्मिक शिक्षा आती है उसमें नहीं रहता क्या? उसमें भी रहता है।
इन बातों को समझना है हमें। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। प्यारे प्रभु, उनको छू लें खुदावंद, आपके अभिषेक उनके जीवन पर उतरे खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, आपके अभिषेक उनके जीवन पर उतरे खुदावंद। प्यारे प्रभु, आपके करीब हो जाए खुदावंद, मन बदल जाए प्रभु जी, जीवन बदल जाए खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। आपके आने के समय में प्रभु जी वे सोते ना पाए खुदावंद, प्रभु निर्मल हों खुदावंद, और प्रभु जी जागते रहें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे प्रभु। ऐसा जीवन दे खुदा, जो जीवन प्रभु आपकी ओर हो खुदावंद, आपके करीब ले चलें प्रभु जी। आत्मा में और भरें खुदावंद, आत्मा में और भरें खुदावंद। पवित्र आत्मा आप छू लें खुदा, पवित्र आत्मा आप छू लें खुदावंद। प्रभु जी, आपके बड़े काम उनके जीवन पर हो खुदावंद। हे प्यारे प्रभु, आपकी रोशनी उनके मुखों पर चमके खुदावंद। प्यारे प्रभु, हमारा सोच, हमारे कल्पना से भी कहीं अधिक आप बड़े हैं खुदा। हे प्यारे प्रभु जी, आपके रिविलेशन की बातें उनके जीवन पर प्रकट हो खुदावंद, आप प्रकट हो उनके जीवन पर खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु जी। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं। हे प्यारे प्रभु जी, आपके प्रेम उनके जीवन पर रहे खुदा, आपकी शांति उनके जीवन पर रहे खुदावंद, आपके आनंद उनके जीवन पर रहे खुदावंद। वे खुद को काबू कर सके खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे प्रभु जी। हे खुदावंद, आपके वचनों पर चलाएं प्रभु जी, आपके करीब कर लें खुदावंद, आपके करीब कर लें खुदावंद, आपके करीब कर लें खुदावंद। हर एक बंधन टूटे जो आपके करीब आने में उन्हें रोकता है खुदावंद, आपके आग में घेरे रहे खुदावंद। बुराई से बचाएं खुदा, पाप से बचाएं खुदा, आपके करीब हो जाएं खुदावंद। हे प्यारे पिता, आपके बड़े काम करें, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे प्रभु जी। आप खुश उन जीवन से खुदा ऐसा बनाए, यीशु नाज़री के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।